नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमांती कुमारी है और आप देख रहे हैं द मीडिया हाउस न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली एक प्रमुख भारतीय त्योहार है जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा है। होली भारत का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं होली क्यों मनाई जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु अपनी शक्ति के कारण खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद रहा विष्णु का भक्त। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में ना जलने का वरदान था। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो वह खुद जल गई और उसका पुत्र बच गया। इसी कारण होलिका दहन किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए एक छोटे से वीडियोस के जरिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारा धर्म और हमारा प्राचीन इतिहास विभिन्न प्रकार की कथाओं से सुसज्जित है और हर कथा भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांतों को दर्शाती है। ऐसी ही एक कथा संबंधित है छोटी होली और होलिका दहन के दिन के साथ, जिसे हम होली के पर्व से एक दिन पहले मनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। इस कथा के पन्ने हमें सतयुग काल में भक्त प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु की ओर लेके जाते हैं, जो एक महाअधर्मी असुर थे। किंतु भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त थे। खुद को भगवान कहने वाले हिरण्यकशिपु द्वारा मना करने पर भी भक्त प्रहलाद सदैव भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहते थे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद पर कई प्रकार की यातनाएं की, किंतु भगवान श्री हरि जी के आशीर्वाद से वो हर बार असफल रहा। अंततः उसने अपनी असुरी बहन होलिका की मदद ली, जिसे सिमिका भी कहा जाता है, जिसके पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक वस्त्र था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। भक्त प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से होलिका नन्हे बालक को अपनी गोद में लेकर भीषण अग्नि की लपटों के बीच में बैठ गई, किंतु वो कपड़ा श्री हरि जी की कृपा से प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया और होलिका स्वयं उस अग्नि में जलकर राख हो गई। और तभी से इस दिन को आग जलाकर भारत में। आइए अब बात करते हैं राधा कृष्ण और रंगों की होली। भगवान कृष्ण जो अपनी गहरी रंगत के कारण राधा और अन्य गोपियों के से शर्माते थे, वे अपनी माँ यशोदा से शिकायत की। माँ ने सुझाव दिया कि वह भी राधा और गोपियों के साथ रंग लगा सकते हैं। तभी से होली रंगों का त्योहार बन गया है। अब हम लोग बात करते हैं होली कैसे मनाते हैं। पहला दिन, होली के पहले दिन रात को होलिका दहन किया जाता है, जिसमें लकड़ियां और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। दूसरा दिन, इसे रंग वाली होली कहते हैं। इस दिन लोग गुलाल, अबीर और रंगों से एक दूसरे को रंगते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और ढोल मजारे बजाकर नाचते गाते हैं। होली का महत्व, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह प्रेम, भाईचारा और खुशी का संदेश देता है। किसान इसे नई फसल के आने की खुशी में मनाते हैं। होली बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देती है और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। यह किसानों के लिए खुशी का समय भी होता है, क्योंकि रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। होली केवल एक रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, प्यार और मिलजुल कर रहने का पर्व है। इस दिन सभी गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और आनंद मनाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वृंदावन की होली। वृंदावन की होली पूरी दुनिया में मशहूर है। यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। फर्स्ट है बांके बिहारी मंदिर की होली। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में होली का विशेष आयोजन किया जाता है। यहाँ गुलाल, फूलों और रंगों से होली खेली जाती है। सेकेंड है फूलों की होली। वृंदावन में फूलों की होली भी खेली जाती है, खासकर बांके बिहारी मंदिर और अन्य मंदिरों में। इसमें अबीर गुलाल की बजाय फूल बरसाए जाते हैं। विधवा महिलाओं की होली। पहले विधवा महिलाएं होली नहीं खेलती थी, लेकिन अब वृंदावन में विधवा आश्रम की महिलाएं भी गुलाल और फूलों से होली खेलती है।
रंगभरी एकादशी। होली से पहले रंगभरी एकादशी के दिन वृंदावन में धूमधाम से रंग खेला जाता है। इस दिन ठाकुर बांके बिहारी जी को रंग लगाया जाता है और भक्तों पर भी गुलाल उड़ाया जाता है। आइए एक झलक वृंदावन की होली देखते हैं। गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार, बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, कि फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी। होली का तो है मजा चखा दे, याद करे महतारी। होली का तो है मजा चखा दे, याद करे महतारी। कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मतवारी के। कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मतवारी के। दिखा मत ताब रे होरी, खेले तो अयो मोरे गाम रे। खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे। आइए अब हम बात करते हैं वृंदावन की होली का महत्व। यह सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक आनंद से जुड़ा है। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है और विदेशी पर्यटक भी इसे देखने को आते हैं। वृंदावन की होली आम होली से अलग होता है। यहाँ कृष्ण प्रेम में डूबे भक्त भक्तियों को और प्रेम से रंग में रंग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वृंदावन की होली? अगर आपने वृंदावन की होली एंजॉय किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैप्पी होली।